देखो सुमन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जो धीरे धीरे चला रही हो। आज तुमको पूरा खेत काटना है। बड़ी चली है, आती है इतनी देर में तो बैठी रहती हैं। भाभी काट तो रहे हैं, आप लोग भी तो काटने आई हैं, लेकिन आप लोग तो काट ही नहीं रही हैं, मुझसे ही केवल कटवा रही। भला मैं अकेले कैसे काटूं? घर में तो बड़की भाभी से बोल कर आती है हाँ धान काटने जा रही हूँ, और यहाँ पर आती है तो मुझे ही लगा देती है। आप लोग नहीं काटती हैं। अगर आप लोगों को नहीं काटना रहता है तो फिर मत आया करिए, बड़ी भाभी ही आया करें। देखो देखो जुबान कितनी लंबी हो गई है इस लड़की की, जुबान को लगाम देनी पड़ेगी। अरे तुम इस घर में रह रही हो, खा रही हो, तो फिर क्या ऐसे ही खाओगी हैं? हम लोग क्यों करें? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम्हें काटना पड़ेगा, समझी कि नहीं? इस घर के सारे कामों करना पड़ेगा। हम लोग नहीं करेंगे जब तक इस घर से चली नहीं जाती हो, समझी? हे भगवान, मेरी छोटी भाभी और मंझली भाभी मेरे साथ कितना अत्याचार करती हैं। अगर मैंने अपनी बड़ी भाभी से बता दिया तो मेरी बड़ी भाभी ने छोड़ेंगी नहीं, लेकिन अब क्या करूं? अगर बताऊंगी तो भी ये लोग हमें ही मारेंगी। देखो खबरदार, अगर तुमने सांस लिया बड़की जिज्जी से तो, अगर घर में गई किसी से बताई जो है कि बड़की जिज्जी से ये बताई कि हाँ मंझली भाभी छोटी भाभी मुझसे धान कटवाई हैं, तो फिर मैं तुम्हारा बताऊंगी, तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। नहीं नहीं मंझली भाभी छोटी भाभी, हम बड़की भाभी से कुछ नहीं बताएंगे। क्या करें, हम तो सोच रहे हैं अगर कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो इस लड़की की शादी किसी बेवकूफ से करवा देते, अगर कोई मुझे देता तो। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया क्या करें, अब खेत में हैं, धान काट रहे हैं, और मेरा क्या काम है? अरे दीदी, जो तुम वो कह रही थी कि तुम्हारी ननद है शादी के लिए, तो फिर वो गांव वाला जो है वो मान गया है। अगर कहो तो मैं भेज दूं, देख लो। पहले मुझे बताओ कितने पैसे दे रहा है, कम से कम पहले पैसे की तो बातचीत कर लेनी चाहिए। यहाँ हम 5 लाख रुपए लेंगे तभी मानेंगे भाई शादी विवाह के लिए, नहीं हम दूसरा रिश्ता देखेंगे। बहुत से लोग पैसे देने वाले मिल जाएंगे मुझे। अरे दीदी, अब हम भेज दे रहे हैं, बताओ कहाँ हो, और अपना पैसे की बातचीत कर लेना। और कम पैसे वाला नहीं है, मुंह मांगी कीमत देगा। बस केवल यही है कि 50-60 साल का हो गया है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। इसलिए भाई अब पैसे इतने हैं, सोच रहे हैं पैसे ही दे करके कहीं से शादी कर लें। अरे अब उससे हमें क्या करना है? चाहे 50-60 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, हमें उससे क्या करना है? बस केवल हमें पैसों से मतलब है, मुझे पैसे मिल जाएं बस। यही हम लोग दूर वाले खेत में आए हैं, जल्दी से भेज दो, अपना यहीं पर बातचीत भी हो जाएगी। हमारी ननद भी है, देख लेंगे हमारी ननद को भी। ठीक है दीदी, मैं भेज रहा हूँ, पर सोच समझ लेना भाई, पैसों के लिए मेरा भी जुगाड़ कर देना, क्योंकि मैं ही रिश्ता दिखा रहा हूँ। तो फिर भाई पैसे तो मुझे भी चाहिए। अरे तुम चिंता न करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पहले रिश्ता तो पक्का होने दो, कम से कम 5-10 लाख रुपए की बात तो हो। क्या कह रहे हैं मंझली जीजी तुम्हारे भैया? अरे जो मेरे गांव के बनवारी है ना, उनकी शादी नहीं हो रही है, और कम से कम 50-60 साल के हो गए हैं। अब भले कि कितना पैसा दे, लेकिन कोई अपनी लड़की की शादी उनके साथ करता ही नहीं है। तो हमने सोचा अपनी ही ननद की क्यों ना करवा दे, कम से कम 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे हमें। बड़की जीजी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम लोग तो माला माल हो जाएंगे इस तरह, बड़की जीजी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? आखिर मंडप में जब दूल्हा बैठेगा तो फिर बड़की जीजी देख नहीं लेंगी? अरे कुछ बड़की बड़की जीजी नहीं देख पाएंगी। हम लोग कह देंगे सेहरा लगा लेगा सेहरा, और फिर शादी हो जाएगी। बस केवल सिंदूर लग जाए, मंगलसूत्र पहन ले अपनी ननद, बस फिर समझो शादी तो हो ही जाएगी। तो फिर क्या करेंगी बड़की जीजी? फिर हम लोग कह देंगे हम लोगों को खुद ही नहीं पता था, ये कोई चाल है, ऐसे ही कोई बहाना बना देंगे, और फिर शादी तो हो ही जाएगी, हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हाँ जी भाई, मैम साहब हम आ गए, बताइए। अब देखो बनवारी भाई, तुमसे बताना क्या है, देख लो मेरी ननद पीछे है, इसी की शादी करनी है। ठीक है भाई, मुझे तो शादी करनी ही है। मुझे तो कोई लड़की ही नहीं मिल रही है शादी के लिए, कम से कम यही तो मिली। बताओ कितने पैसे लोगी? अरे कितने पैसे क्या, कम से कम ना हो 10 लाख रुपए के तो भाई नीचे ना बात करना। आखिर देख लो, तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, नहीं ऐसे तुम्हारी शादी नहीं होती। हे भगवान, मेरी भाभी ये किससे बुलाई हैं, और मेरी शादी की बात किससे कर रही हैं? इस बुढ़े से। और कह रही हैं 10 लाख रुपए, मतलब कि इस बुढ़े से मेरी शादी करवाने के बजाय ये 10 लाख रुपए ले रही हैं। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन हाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए जब तक शादी ना हो जाए। लेकिन हम करेंगे क्या? देखो तुम्हें क्या करना है, जो ये तुम्हारी मूछें हैं ना, इसको काली डाई से पेंट कर लेना, और बाल भी पेंट कर लेना, बाकी सेहरा लगा लेना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर शादी हो जाने दो एक बार बस, फिर समझो जब शादी हो जाएगी तो फिर क्या कोई कर लेगा। चलो ठीक है, ये तुम्हारा आइडिया अच्छा है।
अब जाओ और शादी के पहले पहले पैसे मिल जाने चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं शादी कैंसिल भी करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा एक बार तुम्हारी ननद से मिल लूं? हाँ हाँ भाई, पूछ लो। आखिर जो है कि तुम्हारे साथ शादी होनी है। लेकिन अगर वो मना कर देगी तो फिर? अरे वो किसी भी हालत में मना नहीं करेगी, वो मुझसे डरती है हम दोनों लोगों से। किसी से घर में भी सांस नहीं लेगी, हमने उसे इतना धमकाया है। अरे सुमन, तुम अब की बार और धान काट लो, फिर तुम्हें धान काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे यहाँ चली जाओगी तो फिर अब तुम्हारी भाभी लोग अब की बार कटवा रही हैं तो फिर काट लो। बाकी अब तुम हमारे यहाँ चली जाओगी तो फिर ऐसो आराम से रहोगी रानी बनकर। तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे मतलब कि तुम्हारे यहाँ हम क्या करने जाएंगे? और हम तो तुम्हें पहचानते तक नहीं है। हाँ हाँ सुमन, मुझे पता है तुम नहीं पहचानती हो, लेकिन अभी तक नहीं पहचानती थी, अब पहचान जाओगी। मेरे साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है? अब ज्यादा धूप में मत निकलना, नहीं काली हो जाओगी। क्या शादी होने वाली है? किसकी शादी? मेरी शादी और तुम्हारे साथ? भला तुम कितनी उम्र के हो और मैं कितनी उम्र की हूँ, ये किसने कब कह दिया? अरे बनवारी भैया आप जाइए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे, हम उसको समझा देंगे, वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगी। हाँ बनवारी भैया आप जाइए, बस केवल हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। जी ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे शादी के पहले पहले। चलो अच्छा है, लड़की तो बहुत सुंदर है भाई। हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि हाँ हमारी शादी ऐसी लड़की से होगी। क्यों भाभी, वो आदमी क्या कह रहा था? वो तो कह रहा था कि हमारी शादी उससे होने वाली है। हाँ तो सही ही तो कह रहा था, उसके घर में रानी बनकर रहोगी। रानी तुमको पता है कितना बड़ा है, और क्या उसके घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं, तुम तो रानी की तरह बैठी रहोगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। पर भाभी वो तो इतना बुढ़ा था और आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। अरे बुढ़ा था तो क्या हुआ, बड़ी चली हो, तुम्हें ऐसो आराम तो रहेगा। नहीं भाभी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी कभी भी नहीं करूंगी, समझी कि नहीं? आप लोगों ने पैसों की बात की है, मैं सुन रही थी। तो फिर मतलब कि सब कुछ जान चुकी है, जब सब कुछ जान ही चुकी है तो फिर सुन भी ले आओ। देखो सुमन, अब शांति से कान खोल कर सुनो। अब तुमको शादी इसी आदमी से करनी है, पैसे लिए हैं तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसो आराम तो रहेगा उस घर में। और अगर बड़की जीजी से या अपने घर में किसी से भी सांस ली ना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और किसी दिन जहर मिला करके सबको घर वालों को दे देंगे, सब लोग खाकर मर जाएंगे तुम्हारे भैया लोग, तब तो तुम ठीक रहोगी ना। या फिर शादी कर लो या फिर यही करेंगे। नहीं नहीं भाभी, नहीं आप ऐसा मत करना, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हम शादी करने के लिए तैयार हैं भाभी, आप ऐसा मत करना, मेरे भैया लोगों को कुछ भी मत करना। हाँ तो ये हुई समझदारी वाली बात। चलो ये रिश्ता बड़की जीजी से बताते हैं, बड़की जीजी तो सुन करके खुश हो जाएंगी कि उनकी ननद रानी का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हुआ है। ए जी हम ये कह रहे थे कि जो सुमन को बड़ी दादी बता रही थी एक रिश्ता, हम क्यों ना वो वाला रिश्ता देख ही लें। बता रही थी कि सब लोग बहुत बड़े घर वाले हैं और शहर में भी जमीन जायदाद है, सब लोग वहीं पर रहते हैं, घर बना है बड़ा सा। कह रही थी कि अगर सुमन उस घर में चली जाएगी तो फिर राज करेगी राज, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई? हमें सुमन के लिए अच्छा लड़का देखना है, अच्छा घर हो, अच्छा वर हो। आखिर हमारी इकलौती बहन है सुमन। हम सोच रहे हैं जिस घर में मेरी सुमन जाए वो घर भाई बढ़िया बना हो, मेरे सुमन को कुल मिलाकर किसी भी चीज की कमी ना हो। और फिर भाई जो मेरे सुमन के भाग्य में लिखा होगा वही होगा। बड़की जीजी आप सुमन के लिए परेशान ना हो। क्यों छोटी परेशान होने वाली तो बात भाई है ही। अब सुमन बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, जल्दी से कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें। अरे बड़की जीजी वही तो हम भी कह रहे हैं, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हमने एक खूब अच्छा सा लड़का देख रखा है, मेरे गांव में ही है, मेरे भैया बताए हैं। बड़की जीजी अपनी सुमन वहां पर राज करेगी राज, समझो पूरे गांव में सबसे बड़े हैं वो लोग। अच्छा तो फिर तुमने ये रिश्ता पहले क्यों नहीं बताया? हम तो कब से बिना फालतू में ही परेशान हो रहे थे अपनी सुमन के लिए। अब बड़की जीजी आज आपके मुंह से सुने सुमन की रिश्ते की बात तो फिर बता दिए। और बाकी हम अपने मायके जाते हैं तो काकी हमसे हमेशा कहती हैं कि अपनी ननद का ये विवाह करवा दो मेरे बेटे के साथ। बड़की जीजी पूरे गांव में समझो उसका नाम है। अच्छा तो फिर तो मैं तो इसी तरह रिश्ता ढूंढ रही थी अपनी सुमन के लिए कि मेरी सुमन जिस घर में जाए राज करे राज। हाँ तो बड़की जीजी रिश्ता बहुत बढ़िया है। अब हमने तो भाई लड़के को देखा ही है, लड़का बहुत सुंदर है। अब बड़की जीजी बाकी मोबाइल तो अब चल ही गया है, मोबाइल से हम अपनी सुमन का फोटो भेज देंगे। और बाकी फिर एक दो बार सुमन जो है मेरे मायके गई हुई है तो फिर सब लोगों ने देखा है, सुमन को पहले से ही पसंद किए हैं सब। अच्छा पर तुम तो हमसे पहले कभी नहीं बताई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा रिश्ता मिल गया यही बड़ी बात है।
जी हम तो कब से सोच रहे थे कि अपनी सुमन बहुत बड़े घर में जाए, राज करे, राज ऐसो आराम से रहे। यही रिश्ता मेरे समझ में आया। बड़की जीजी अपनी सुमन वहां पर बहुत खुश रहेगी। हे बड़की जीजी, आप दिन समय रखिए, बस समझो शादी फिक्स है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ठीक है। मैं जो है कि दिन समय पंडित से पूछ कर रख लेती हूँ। बाकी तुम भी उनसे कह देना कि हाँ भाई जो है कि शादी की तैयारी कर लें और फिर जल्दी से बारात लेकर आ जाए मेरे घर। जी फिर मैं कह रही थी, अब सब चीज की तैयारी ही तो करनी है। अब छोटी ने जब रिश्ता बता दिया और सब लोगों ने पसंद भी कर रखा है, तो फिर अब सब चीज की तैयारी करनी है। चलो ना कुछ सामान खरीद लाते हैं आज ही। हाँ, शादी की तैयारी तो करनी ही है भाभी। चलो फिर तीनों लोग चलते हैं। भैया चल रहे हैं आप भी? हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलो चलते हैं, फिर कुछ सामान अपना ले ही लेते हैं सुमन की शादी के लिए। अरे वाह मंजली जीजी, आपने क्या दिमाग लगाया, कैसे भटका दी। बस केवल एक बार शादी हो जाए, फिर 10 के 10 लाख रुपए अपने हैं, ऐश करेंगे हम लोग। हाँ वही तो, इतना बढ़िया दिमाग लगाए। लाओ फोन करके पूछ लेते हैं कि कब पैसे लेकर आ रहे हैं। हेलो, हाँ बनवारी भैया, कब लेकर आ रहे हैं आप पैसे? अरे मैडम जी, आप जब कहिए तब हम पैसे लेकर के पहुंच जाएंगे। बस आपके घर में कोई हो ना। देखो बनवारी भैया, पैसे देने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। न मेरे घर में मेरे पति जी हैं और न बड़की जीजी हैं न भैया जी हैं। इसी वक्त अगर आप पैसे लेकर के आ जाते तो किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक है, मैं तो लेकर के आ ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भाई जो है वो भी तो पैसे मांग रहा था। अरे भैया आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप हमें पैसे दीजिए, हम उसको समझा देंगे और उसको पैसे दे देंगे। ये काम हम संभालेंगे। आप केवल मेरे हाथ में पैसे दीजिए, क्योंकि शादी मैं करवा रही हूँ आपकी। देखिए मैम साहब, पैसे तो हमें देने ही हैं, चाहे आपको दें चाहे उनको दें। हम तो आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, शादी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। आप केवल पैसे लेकर पहुंच जाइए। ठीक है, हम लेकर के आ रहे हैं पैसे। छोटी बनवारी पैसे लेकर के आ रहे हैं, आज तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ सच में हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। अच्छा हुआ बड़की जीजी को तनिक भी खबर नहीं लगी, नहीं तो वो तो रिश्ता तुरंत ही कैंसिल करवा देती। लीजिए, आपके लिए पैसे आ गए। 10 लाख रुपए आपके रेडी हैं। अरे वाह, आप तो सचमुच में पैसे लेकर के आ गए। मैं अपनी बातों का बहुत ही पक्का हूँ। जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। और जैसे मैं करता हूँ उसी तरह तुमको भी करना पड़ेगा, समझी कि नहीं? मैं तुम्हारे हाथ में पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी शादी हो जानी चाहिए। अरे आप बनवारी भैया टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप बारात लेकर आइए, बस हमारी ननन रानी तैयार हैं। भगवान देखो तो, देखो मेरी दोनों भाभी लोगों को कितना सारा पैसा ले रही है मेरी शादी के बदले, इस बुढ़े से करवा करके मेरी शादी। अगर मैं भी भाभी से बता दूं ना, तो फिर मेरी भाभी इन दोनों लोगों का बताएं। अच्छा लो पैसे और मैं चलता हूँ, बारात की व्यवस्था करता हूँ। अब मैंने अपना काम कर दिया, और अपनी भाई को दे देना, नहीं वो जुबान खोल देगा, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने भाई को संभाल लेंगे, उसका मुंह नहीं खुलने पाएगा। ये छोटी देख रही है, देख रही, मैं तो इतनी उम्र की हो गई, अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी मैंने देखे ही नहीं हैं। हाँ मंजली जीजी, हमने भी तो कभी नहीं देखे हैं। अब ननंद रानी का विवाह करवा रहे हैं तो फिर देख रहे हैं इतने सारे पैसे। भाभी आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे उस घर में क्यों भेजना चाहती हैं? इस बुड्ढे के साथ मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? फिर से वही बात, मैंने तुझको कितनी बार समझाया है, उस घर में तू ऐसो आराम से रहेगी, और फिर उस घर में कमी ही क्या है? और जो आए थे अभी, इनमें क्या कमी क्या है? अरे ये ऐसे नहीं समझने वाली है। सुनो कान खोलकर, अगर किसी से सांस लिया कि हाँ भाभी ने पैसे लिए हैं, तो फिर समझ लेना तुम्हारे भाइयों की खैर नहीं, सबको मार डालूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप मेरे भैया लोगों को कुछ भी मत करना, हम किसी से भी कुछ भी नहीं बताएंगे। ये हुई समझदारों वाली बात। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी भाभी, भैया, तुम्हारे छोटे भैया सब लोग गए हैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए, और तुम भी तैयार हो जाओ, समझी कि नहीं? और शादी में कुछ भी बोलना मत। हे मंजली जीजी, चलो इतना सारा पैसा है, कहीं रखते हैं छुपा करके, नहीं किसी को अगर घर में पता चल गया, फिर देख लिया, शक हो जाएगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए आखिर घर में। अरे रखेंगे तो है ही, लेकिन जो वो मेरा भाई खड़ूस है ना, उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं अगर उसने मुंह खोल दिया ना, तो फिर सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो फिर मतलब कि आप उसे कितने पैसे देंगी? अरे 5-10 हजार दे देंगे, बोल देंगे कि हाँ 50 हजार मिले ही थे, तो फिर अब उसमें से 5-10 हजार तुम्हें दे देते हैं और छोटी को देंगे और हम लेंगे, तो फिर मान जाएगा। और अगर उसे 10 लाख के बारे में पता चल गया ना, तो फिर देखना कम से कम 7-8 लाख तो वो ही मांग लेगा।
हाँ मंजली जीजी, फिर हमारे पास रह ही क्या जाएगा। हम लोग उसे एक भी पैसे नहीं देंगे, 5-10 हजार दे देना बस। चलो चलते हैं, रखते हैं कहीं। हे भगवान, मैं अपनी बड़ी वाली भाभी से कैसे बताऊं इनकी करतूत की। हाँ, ये लोग क्या कर रही हैं। मेरी बड़ी भाभी तो बड़ी खुशी में मेरी शादी के लिए शॉपिंग कर रही हैं। अब उन्हें क्या पता कि हाँ, मेरी छोटी भाभी लोगों ने किसके साथ मेरा रिश्ता तय किया है, और मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। दीदी, अरे ओ दीदी, निकलो तो बाहर, मैं बताता हूँ अभी तुम्हारा। यहाँ तक कि रिश्ता तय करवाया मैंने और बड़े चालाकी से पैसे ले लिए और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। अरे कम से कम कुछ पैसों की व्यवस्था मेरे लिए भी कर देती। लगता है आ गया। अरे सोनू, तुम आ गए क्या? मैं तुमको बुलाने ही वाली थी। कल ही बनवारी भैया अभी पैसे देकर गए हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ, सोनू को बुला लूं तो फिर उसे पैसे दे दूं। अब क्या करूं दीदी, मैं तो इंतजार कब से कर रहा था। यहाँ कब मेरी दीदी फोन करेंगी, हाँ पैसे मिल गए हैं, लेकिन तुमने फोन ही नहीं किया तो हम खुद ही चले आए। बताओ कितने पैसे दिए हैं बनवारी ने? अब क्या बताएं, बनवारी ने बहुत कहे कहे तो 50 हजार रुपए दिए हैं। अब इसमें से लो 20 हजार रुपए तुम ले लो, और 15-15 हजार रुपए हम और छोटी बांट लेंगे। क्या दीदी, 50 हजार रुपए? लेकिन बात तो लाखों में तय हुई थी, तो फिर 50 हजार रुपए कैसे दिए हैं उसने? अब भैया क्या करें हम। अब हम तो अपने घर में शादी की बात कह चुके हैं, सबसे बता चुके हैं। सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। नहीं तो हम ये रिश्ता कैंसिल ही करवा देते। भला बताओ, 50 हजार रुपए कुछ होता है? फिर हमने सोचा चलो जो मिल रहा है वही सही। फ्री में तो मिल रहा है ये तो है नहीं, कुछ लग रहा है। अपना 15-15 हजार रुपए हम छोटी ले लेंगे, और लो पकड़ो तुम 20 हजार रुपए ले लो। दीदी तुम सच सच बताना, कोई चापलूसी मेरे साथ तो नहीं कर रही हो? अगर मेरे साथ कोई भी धोखाधड़ी किया तो फिर समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही रिश्ता तय करवाया हूँ और मैं तोड़वा भी सकता हूँ। अरे सोनू, मैं तुझसे कौन सी धोखाधड़ी करूंगी? मुझे पता नहीं है क्या कि हाँ, तूने ही रिश्ता दिखाया है, करवा रहा है। अगर तेरा बस चले तुड़वा भी देगा। और फिर इसीलिए तो मैं तुझको 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ। मैं और छोटी तो 15-15 हजार ही लेंगे, बाकी तुझे तो 20 हजार दे रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है, वो तो मैं बात पता लगा ही लूंगा। लाओ 20 हजार रुपये पकड़ाओ मुझे। हाँ हाँ सोनू, अब इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? क्या तेरी बहन झूठ थोड़ी ना बोलेगी। 50 हजार रुपए मिले थे मुझे, 20 हजार तेरे, 15 हजार मेरे, 15 हजार छोटी के। बाकी शादी करवा दे, बस काम खत्म। ठीक है दीदी, तुम शादी की चिंता मत करो, शादी तो हो ही जाएगी। अच्छा सोनू, फिर तुम जाओ नहीं। अगर मेरे घर में किसी ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक तो मेरी बहन ना बड़ी ही चालाक है, ये जरूर ही कोई चालाकी की है मुझे लग रहा है। भला बताओ, 50 हजार रुपये बनवारी देंगे? इतने बड़े हैं। उनकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने शादी तय करवाई। वो तो कहीं लाखों में बात कर रहे थे, बोल रहे थे 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, और 50 हजार रुपये देकर इन्हें जो है बेवकूफ़ बना थोड़ी ना देंगे। जरूर ही ये मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर दीदी आप भी देख लेना मैं क्या करूँगा। एक तो जो मेरा भाई है ना, ज्यादा ही दिमाग लगाता है। पता नहीं क्या सोच रहा है। 20 हजार रुपए पकड़ा दिए हैं, फिर भी दिमाग लगा रहा है। देखो कहीं ये कहीं से पता ना लगा ले। मुझे तो डर ही है इसी का। इसका मुंह तो बंद करवाना ही पड़ेगा। बस एक बार शादी हो जाए, समझो काम तमाम हो जाएगा फिर। अरे भाई सुमन को जल्दी तैयार करो, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया, तैयार हो रहे हैं हम। हाँ बहना, जल्दी तैयार हो जाओ, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ए जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम तैयार कर रहे हैं अपनी सुमन को। अच्छा ठीक है, तैयार करके बाहर जल्दी ले आओ। तब तक देखो हम बाहर का देखते हैं सब कुछ। अभी हम अपनी सुमन को इतने अच्छे से तैयार कर देंगे, मेरी सुमन एकदम रानी लगेंगी, रानी। अब बड़की जीजी, अपनी सुमन जब राजा के घर जा रही है तो फिर भाई रानी तो लगना ही चाहिए कि नहीं? हाँ छोटी, ये बात तो तुम सही कह रही हो। भाई जब अपनी सुमन इतने बड़े घर में जा रही है तो बिल्कुल रानी सी लगनी चाहिए। इसलिए देखो, जो साड़ी मैंने पसंद की है अच्छी है ना? हाँ बड़की जीजी, अपनी सुमन तो चाहे जो कपड़ा पहन लेती हैं, वो कपड़ा ही अच्छा लगने लगता है। अरे वाह बड़की जीजी, अपनी सुमन तो जैसे लग रहा है कहीं इंद्रलोक से आई हो, इंद्रलोक की परी हो। अरे तो छोटी, अपनी सुमन इतने बड़े घर में जा रही है, आखिर ऐसी नहीं लगेगी तो भला क्या होगा? हैं, सब लोग कहेंगे कि हाँ कैसी बहू है, कैसी बहू। इसलिए अच्छे से सजाना धजाना पड़ेगा। हाँ मंजली जीजी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। फिर बड़की जीजी लगी हुई है सजाने में। अब तो अपनी सुमन बिल्कुल जैसी परी लगेगी। अच्छा अच्छा, बस करो। तुम दोनों तो बड़ाई करने लग जाती हो ना, तो पता नहीं झूठी तारीफ करती हो सच में करती हो। अरे नहीं बड़की जीजी, सच में कह रहे हैं, अपनी सुमन बहुत सुंदर लग रही है। आखिर भाई अब जा, इतने बड़े घर में रही है।
आप लोग भाभी लोग जो कर रही है मेरे साथ ना, मैं ही जानती हूँ। अगर बड़की जीजी से बता दिया ना तो आप लोग की खैर नहीं, लेकिन क्या करूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। हे बड़की जीजी, मेकअप किट तो बहुत अच्छा है, कितने का मिला है? क्यों, अब तुमको मेकअप किट लेना है क्या? अब बेचारी मेरी सुमन की शादी होने वाली है और तुम दोनों को मेकअप किट की लगी है। हम लोग तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कितनी जल्दी शादी हो जाए, हमारे सिर से बोझ उतर जाए। नहीं तो पता लगेगा 10 लाख रुपए के बारे में किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। अरे आप शांत रहिए, शांत रहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तो बताने वाली है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसे अच्छे से धमकाया है। इसका तो मुंह खुलेगा नहीं, बाकी बताने वाला है ही कौन। और आपने अपने भाई को 20,000 रुपए पकड़ा ही दिए हैं। हाँ, वैसे किसी को पता तो नहीं चलेगा, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आप डरिए मत, किसी को पता नहीं चलेगा। आप बिना फालतू में ही डरती रहती हैं। अब क्या हुआ, अब तुम दोनों क्यों चुपके चुपके बातें कर रही हो? कोई प्लानिंग है क्या? अरे नहीं बड़की जीजी, कौन सी प्लानिंग है। हम और छोटी तो यही बातें कर रहे हैं कि हमारी सुमन चली जाएगी तो फिर मेरा घर बिल्कुल सूना सूना सा लगेगा। मेरी सुमन रहती थी तो घर जगमग हो उठा था, घर में रौनक थी। हाँ, ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। हमारी सुमन चली जाएगी तो फिर पता नहीं मैं तो कैसे खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी, क्योंकि सुमन को देखे बिना मुझे चैन ही नहीं आता है। जब से सासू मम्मी और ससुर जी छोड़कर चले गए हैं, मैंने सुमन को अपनी बेटी की तरह पाला है। अरे वही तो बड़की जीजी मैं भी कह रही हूँ कि हम लोग भला सुमन के बिना कैसे रहेंगे। हाँ, लेकिन अब क्या करें, सुमन को जाना तो है ही, इसलिए तो इतना अच्छा घर ढूंढे हैं हम लोग। हाँ बड़की जीजी, अपनी सुमन वहाँ पर राज करेगी राज, बस केवल शादी हो जाए। हाँ हाँ भाई, सुमन अपने यहाँ राज करेगी और तुम यहाँ पर राज करना क्यों दीदी जी, सही कह रहे हैं ना? अरे सोनू, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अब क्या करे बड़ी दीदी, भाई आना पड़ गया मुझे यहाँ पर। हे भगवान, इसके हाथों में पैसे की पेटी कहाँ से आ गई? क्या हुआ सोनू, और तुम इतने पैसे लेकर के कहाँ जा रहे हो? इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? अब आपसे क्या छुपाना बड़ी दीदी, अब अपनी देवरानी से ही पूछ लीजिए। क्यों छोटी, तुम्हारा भाई क्या कह रहा है, कुछ बताओ तो आखिर हमें। अरे बड़की जीजी, अब ये कुछ समझता है नहीं, पता नहीं कहाँ से पैसे ले आया है। देखो तो, हमें पता है घर से ही लेकर इधर उधर घूम रहा होगा और घर में सब लोग परेशान होंगे। इसका मतलब है आप नहीं समझाएंगी बड़ी दीदी को, हम ही बता रहे हैं। क्यों छोटी दीदी, आपने मुझसे बहुत चालाकी की ना। आपको मिले थे 10 लाख रुपए और मुझे 20,000 रुपए पकड़ा दिए। क्या मतलब है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे बड़की जीजी, आप इसकी बातों का ध्यान ना देइए, तो बेवकूफ है, पागल सा मेरा भाई। क्यों सोनू, तुम मुझसे बताओ बात आखिर क्या है? सोनू, तुम शांति से घर चले जाओ। यहाँ पर शादी चल रही है कि नहीं, यहाँ पर तमाशा करने आए हो? अब दीदी हम शादी ही तो रोकने आए हैं। अगर तुमने ना मुझे 5 लाख रुपए दिए होते तो फिर मैं तो कुछ न बोलता, अपना मुंह बंद रखता। इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें तेरा ही तो फायदा है। तुम तो देवरानी जेठानी पैसे बांट ली और मुझे 20,000 रुपए पकड़ा दिए। कौन से पैसे, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर मुझे भी तुम लोग बताओ, कौन से पैसे बांट ली हैं देवरानी जेठानी? तुम बताओ सोनू मुझे। अब बड़ी दीदी हम आपसे क्या बताएं, अब चलो बता ही देते हैं। आपकी ननद की शादी जिसके साथ हो रही है ना, वो बहुत बूढ़ा है, उसके साथ हो रही है और उसके बदले में शादी करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। और आपकी दोनों देवरानियों ने 10 लाख रुपए लिए हैं ननद की शादी करवाने के लिए। एक बुढ़े से करवा रही हैं जो बता रही हैं बहुत बड़े घर का है, हमारी ननद वहां पर राज करेगी। अरे इसकी बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी, यही समझ लो। क्या? हे भगवान, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने बहुत अच्छा किया सोनू, जो एन वक्त पर बता करके हमारी ननद की जिंदगी बचा ली। अब हम ये शादी नहीं करेंगे। छोटी मछली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी ननद के साथ ऐसा करने की? और मुझे बोली थी किसी से बताना मत, मैं भी तुमको पैसे दूंगी। और मुझे 20,000 रुपए दी थी, बाकी के 9,80,000 रुपए खुद दोनों में बांट लिए थे। इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया, अब भुगतो तुम लोग। अब तो सब कुछ चौपट ही कर चुके हो, अब बस केवल जवाब जवाब देना मेरे लिए रह गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम जवाब दो और पैसे लेकर के मैं जा रहा हूँ। अब भुगतो तुम लोग। हे भगवान, मैंने जो सोचा था कुछ भी ना हुआ। अब पहले तुम दोनों मुझे जवाब दो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये सब करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? भला बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी ननद की शादी, ये तुम्हारी भी ननद है, ऐसे लड़के के साथ, ऐसे बुढ़े के साथ तय कर दी? बड़की जीजी, हमसे गलती हो गई। चुप, अब शांत ही रहना। गलती हो गई, ये भी कोई गलती है? और वो भी पैसे के बदले? छी, शर्म आ रही मुझे भी तुम्हारे
बड़े भैया लोग सुनेंगे क्या सोचेंगे। और सुमन, तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं बताया? अब बड़ी भाभी, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं तो आपसे तुरंत ही बताती, लेकिन दोनों लोगों ने मुझसे कहा था कि हाँ, अगर तुमने कुछ भी घर में बताया, सांस ली किसी से, तो फिर मैं तुम्हारे बड़े भैया को, मंझले भैया को और छोटे भैया को छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी बड़ी भाभी को भी सबको जहर देकर मार दूंगी। हे भगवान, हे भगवान, तुम लोग ऐसा करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसे के बदले इस तरह किसी की जिंदगी बर्बाद करोगी। पैसे लेकर इस तरह मेरी सुमन को बेच रही थी, इस तरह बुढ़े से शादी करवा रही थी। सुनिए जी, जरा इधर आइए जल्दी से, और दूल्हे को भी पकड़ कर ले आइए। अब देखो, अब इन लोगों को बाहर दुल्हन को लेकर आना चाहिए तो दूल्हे को बुला रही हैं, आ रहा हूँ। लो, अब क्यों बुलाया? अंदर दूल्हा आ गया है, बताओ क्या काम है? अब तुम लोगों को सुमन को लेकर के बाहर आना चाहिए। वहां पर पंडित जी इंतजार कर रहे हैं फेरे के लिए। कोई भी फेरा नहीं होगा, समझे कि नहीं? ये शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। तुरंत इस लड़के को भगाओ यहाँ से, इस बुढ़े को। शादी कैंसिल? तुम्हारा क्या मतलब है? ये क्या कह रही हो? शादी क्यों कैंसिल होगी? अब बारात आ चुकी है, अपनी सुमन तैयार है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम सबका फिर गया है। एक बार उसकी पगड़ी हटाकर देखो, जो पगड़ी बांध के रखा है। ये घर में जो है ना, दो कुलच्छिनियां, इन लोगों ने देखो सुमन के साथ क्या किया है। कैसे लड़के को देखा है, कैसे बुढ़े को देखा है। बुढ़े से शादी करवा रहे हैं 10 लाख रुपए के बदले। हे भगवान, इसका मतलब ये आदमी बुढ़ा है? हाँ, और इन दोनों ने ना 10 लाख रुपए लिए हैं सुमन की शादी करवाने के लिए इस बुढ़े से। वो तो इसके भाई ने आकर के अभी सब कुछ सच सच बताया, नहीं तो हम लोग सुमन के साथ इसकी शादी कर देते, और बेचारी मेरी सुमन क्या करती वहां पर जाकर के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? तुम्हें शर्म में नहीं आई? इतनी उम्र के हो गए हो और एक लड़की से शादी कर रहे थे। अब देखो भाई, मैं तो ऐसे शादी कर नहीं रहा था। इसके बदले में 10 लाख रुपए मुझसे लिए गए थे, तब हम शादी कर रहे थे। ऐसे तो कर नहीं रहे थे। यहाँ से अब अपनी जान की सलामती चाहते हो ना, तो फिर सीधे धाड़ निकल जाओ। नहीं, अभी इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे ना कि तुम्हारी अकल आ जाएगी, जो अकल चली गई है तुम्हारी। देखो भाई, ये क्या बदतमीजी है? हम ऐसे थोड़ी ना आए थे। हम तो 10 लाख रुपए दिए थे तो फिर आए थे। क्यों? तुमको 10 लाख रुपए दिए थे ना? लाओ मेरे 10 लाख रुपए। जब शादी नहीं करवानी, 10 लाख रुपए मेरे लाओ। अब कहाँ से लाए 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए तो सोनू लेकर चला गया, मेरे पास तो अब एक भी पैसे नहीं है। चला तो जाएगा ही। तुम तो बहुत चालाक थी ना, चालाकी की थी उसके साथ। उसको 20,000 रुपए पकड़ाए थे। अब उसको पता चल गया कि 10 लाख रुपए हम तुम्हें दिए हैं, इसलिए गुस्सा करके उसने सब कुछ बता दिया। दिमाग से तो काम लेती नहीं हो। मेरे भी 10 लाख रुपए गंवा दिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो जाएगा और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तो तू यहाँ से चला जा। तुझे देख कर ना मेरे को इतने तेज गुस्सा आ रहा है। अभी इतना पीटूंगा ना कि तू सही हो जाएगा, यहाँ से जाने लायक नहीं बचेगा। शादी तू अब क्या करेगा बुड्ढे? देखो, तुमने अच्छा नहीं किया, ना मेरी शादी करवाई, ना मेरे को 10 लाख रुपए दे रही हो। अब जाओ, उसी के पास है, सोनू के पास ले लेना, ठीक है? और तुम दोनों ये मुझे बताओ, मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुम दोनों ने पैसे के बदले उसे बेचा, इस बुढ़े के साथ शादी करवा रही थी। बोली तो कि हाँ, हमारी सुमन वहां पर खूब ऐसो आराम करेगी। यही ऐसो आराम करती। अब क्या करे बेचारी हमारी सुमन? हमारी सुमन हमसे कुछ बताए तो बताए भी कैसे? उसे धमकी जो थी कि हाँ, सब लोग को, घर वालों को जहर देकर मार डालेंगी दोनों। अच्छा, तो मतलब कि सुमन को धमकी दी थी? यहाँ कुछ बताए ना, नहीं सबको मार डालोगी। अगर छोटे भाइयों को अभी पता चल गया ना, तो तुम दोनों की खैर नहीं। ए भैया, भाभी, सुमन, आप लोग किसी से मत बताना, छोटे लोगों से मत बताना, नहीं तो हमें बहुत पीटेंगे। हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दीजिए भैया, भाभी, सुमन, हमें। सुमन, हमें माफ कर दो सुमन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, कभी हम सोच भी नहीं सकते। पैसे के बदले में तुम्हारी शादी एक बुढ़े के साथ तय कर दी, जो है कि माफ कर दो सुमन हमें। प्लीज अपने भैया से कुछ भी मत बताना। भाभी, हमें माफ कर दो जी। हाँ भाभी, आप लोगों ने मेरे साथ तो वैसे बहुत ही गलत किया है। अगर अभी समय पर सच्चाई न पता चल जाती तो भला मेरी शादी हो जाती, मैं क्या करती? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, लेकिन पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, फूटता जरूर है। और देख लो, आज सच्चाई सामने आ ही गई किसी न किसी तरीके से। अच्छा हुआ तुमने अपने भाई को 20,000 रुपए ही दिए थे, नहीं तो पता भी नहीं चलता। चलो, पैसे भी गए और तुम लोगों को डांट भी पड़ी, और तुम लोगों का प्लान भी फेल हो गया। हम भला बताओ, सास ससुर चले गए हैं,
हम लोगों के लिए छोड़कर सुमन को, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है इसकी देख रेख करना, अच्छे से शादी विवाह करना। कि हाँ पैसे के बदले में बेचोगी इसे, जो है किसी भी बुद्धि के साथ कर दोगी, तुम्हें शर्म नहीं आई तुम दोनों को? हम हैं अभी इसके साथ, समझी? और मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अच्छे से शादी करेंगे अपने सुमन की। बड़की जीजी हमसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब क्या ऐसा होगा? अब तो जो होना था हो ही गया। अब हम खुद रिश्ता देखेंगे और अपनी सुमन की शादी अच्छे से करेंगे, समझी कि नहीं? अब तुम लोगों के भरोसे हम नहीं बैठेंगे, ना तुम लोगों को बताया हुआ रिश्ता देखेंगे। अब भाभी मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ सच सच पता चल गया, नहीं तो भला मैं क्या करती, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे सुमन, अगर तेरी शादी हो भी गई होती ना, तो मुझे जब पता चलता मैं तुझे वहां से तब ले आती, लेकिन वहां रहने थोड़ी ना देती। इन लोगों ने जो किया था सो किया था, लेकिन चलो कम से कम समय पर सच्चाई पता चल गई और हमारी सुमन बेचारी बच गई, नहीं पता नहीं क्या होता। अब इन दोनों को क्या कहें हम? भला ननंद रानी के साथ ऐसा कर रही थी, भाभी हैं दोनों, भाभी तो माँ समान होती हैं, और ये दोनों पैसे के लालच में आकर के पता नहीं क्या कर रही। चलो कोई बात नहीं, सच्चाई समय पर पता चल गई। अब जो है हम शादी थोड़ी ना करेंगे, अब अपनी सुमन के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करेंगे अपनी सुमन की। अभी तो मेरे दोनों देवरों को अगर पता चल जाए ना, तो कूट कूट कर ना इनका जो है बुरा हाल कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब बताने से क्या फायदा है। अब तो जो होना था हो ही गया, और बाकी अभी पता चलेगा तो पूछेंगे है ही कि हाँ शादी क्यों कैंसिल हुई, शादी क्यों कैंसिल हुई, लेकिन कोई बहाना बनाया जाएगा। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।